तो स्टूडेंट्स इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक हमारे लिए और वो रहेगा साझेदारों को लाभ का आश्वासन या गारंटी, बोले तो गारंटी की स्थिति में लेखांकन। समझना है साझेदारों को लाभ या आश्वासन या गारंटी की स्थिति में लेखांकन का मतलब क्या होता है। देखो, मान लीजिए एक्स और वाई एक साझेदारी फॉर्म में ऑलरेडी हैं और ये अपने लाभ को 3:2 में बांटते हैं। अब जेड एक व्यक्ति है जो बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति है। एक्स और वाई चाहते हैं कि यार जेड भी हमारी साझेदारी फर्म में शामिल हो जाए, उससे हमारी गुडविल बढ़ेगी, बिजनेस बढ़ेगा। और वो जेड को कहते हैं कि आपको हम 1/5 लाभ दे देंगे और आप जो भी आपकी पूंजी, देखो फर्म में साझेदार बनना है तो पूंजी तो लगानी पड़ेगी कि 50,000 रुपए की पूंजी ले आइए और इस पूंजी के साथ हम आपको 1/5 हिस्से का लाभ देंगे। लेकिन अब एक पॉइंट जेड के मन में आता है कि भाई एक्स और वाई तो बरसों से इसी बिजनेस में है, मान लो इनको 10 साल बिजनेस करते करते हो गए, तो इन्होंने जो भी पैसा लगाया वो तो निकल गया है। इन्होंने जितनी भी पूंजी लगाई थी वो तो इनके लिए निकल गई, लाभ कमा कमा के। अब नए से पूंजी कौन लगा रहा है? जेड लगा रहा है। सबसे बड़ी दिक्कत जेड के लिए है कि यार भविष्य में अगर व्यवसाय को लाभ नहीं हुआ, भविष्य में अगर लाभ नहीं हुआ तो ऐसी स्थिति में एक्स और वाई के लिए बड़ा इश्यू नहीं है, क्योंकि उन्होंने तो इतने साल में अपना पैसा कमा लिया। जो पैसा डूबेगा वो जेड के लिए डूबेगा। तो फिर ऐसी स्थिति में एक्स और वाई क्या करते हैं कि जेड को गारंटी दे सकते हैं कि हम आपको कम से कम हर साल 10,000 रुपए के लाभ जरूर देंगे। मान लो किसी साल जेड के हिस्से में 8,000 रुपए के लाभ आते हैं तो 2,000 रुपए एक्स और वाई अपनी जेब से देंगे। हाँ, किसी साल जेड के हिस्से में 12,000 आ रहे हैं तो इट्स ओके। न्यूनतम लाभों की गारंटी होती है, कम से कम नए साझेदार को अगर वो फर्म में प्रवेश करता है तो इतना लाभ जरूर हमारी तरफ से दिया जाएगा। इसे कहते हैं न्यूनतम लाभों की गारंटी। इसके 4 केस हैं। हालांकि अपने पास जो एग्जाम क्वेश्चन है बुक में एक ही क्वेश्चन, वो तो 1-2 पैटर्न से रिलेटेड ही है, बाकी के अपने को एग्जाम्पल के साथ पढ़ने पड़ेंगे। तो देखो होता क्या है उससे समझ लो एक बार। साझेदारों को लाभ या का आश्वासन या गारंटी, कभी कभी फर्म के हित के लिए किसी ऐसे व्यक्ति को साझेदार बना लिया जाता है जो किसी क्षेत्र विशेष में विशिष्ट योग्यता रखता है। ऐसा साझेदार न्यूनतम लाभ के संबंध में पुराने साझेदारों से आश्वासन चाहता है। नया साझेदार ये सिक्योरिटी चाहेगा कि तुम मुझे कम से कम इतना लाभ तो जरूर दोगे, ताकि उसे भविष्य में किसी प्रकार की हानि ना हो, तो ही वो फर्म में आना चाहेगा। इसे ही लाभ की गारंटी या आश्वासन कहते हैं। तो देखो क्या लिखोगे, कभी कभी फर्म के हित में किसी ऐसे व्यक्ति को साझेदार बना लिया जाता है जो किसी क्षेत्र विशेष में विशिष्ट योग्यता रखता है और ऐसा साझेदार न्यूनतम लाभ के संबंध में पुराने साझेदार से आश्वासन चाहता है ताकि उसे भविष्य में किसी प्रकार की हानि ना हो। और इसे ही हम लोग लाभ की गारंटी या आश्वासन कहते हैं। और ये गारंटी बेटा हमारे लिए 4 प्रकार से की होती है। एक होती है फर्म द्वारा गारंटी। 4 तरह की गारंटी होती है। एक होता है फर्म द्वारा गारंटी, साझेदार द्वारा गारंटी, साझेदार द्वारा फर्म को गारंटी। देखो 4 केस होते हैं। एक होता है फर्म द्वारा साझेदार को गारंटी, एक्स और वाई मिलकर जेड को गारंटी देना, तो इससे फर्म द्वारा साझेदार को गारंटी कहते हैं। एक होता है साझेदार द्वारा गारंटी, मतलब एक्स जेड को गारंटी देगी यार तेरे जो भी लाभ कम बचेंगे वो मैं दूंगा। तो फिर एक्स और वाई दोनों नहीं देंगे बेटा, सिर्फ जेड को एक्स जो 2,000 रुपए कम पड़े हैं एक्स अपनी जेब से देगा। फिर होता है कि साझेदार द्वारा फर्म को गारंटी, जेड आने पर गारंटी दे रहा है कि कम से कम मेरे आने से तुमको 2 लाख रुपए हर महीने हर साल का लाभ मिलेगा। फिर उससे कहते हैं हम लोग साझेदार द्वारा फर्म को गारंटी। और एक होता है फर्म द्वारा साझेदार को और साझेदार द्वारा फर्म को एक साथ गारंटी। 4 केस होते हैं। देखो काम के 2 ही हैं एक्चुअली, पीछे तो क्वेश्चन सिर्फ 2 का ही है, बट ठीक है अपन चारों केस पढ़ेंगे एग्जांपल्स को लेते हुए। 4 तरह की गारंटी के केस होते हैं। एक होता है हमारे लिए साझेदार द्वारा, जैसे एक्स और वाई द्वारा जेड को गारंटी, इसे कहते हैं साझेदार द्वारा फर्म को गारंटी, सॉरी फर्म द्वारा साझेदार को गारंटी। एक होता है साझेदार द्वारा गारंटी, मतलब साझेदार को गारंटी दे रहा है, एक्स दे रहा है जेड को कि कम से कम तुझे 10,000 का लाभ जरूर मिलेगा। तो जितना भी लाभ कम होगा एक्स का जितना भी लाभ कम होगा वो, सॉरी जेड का जितना भी लाभ कम होगा वो एक्स अपनी जेब से देगा। तीसरा होता है साझेदार द्वारा फर्म को गारंटी। और चौथा होता है एक साथ ही एक ही क्वेश्चन में फर्म द्वारा साझेदार को भी गारंटी है और साझेदार द्वारा फर्म को भी गारंटी है। फिर से समझ लो, गारंटी के टोटल मिलाकर 4 केस होते हैं। एक्स और वाई पहले से हैं और जेड फर्म में प्रवेश करता है।
और एक्स और वाई मिलकर जेड को गारंटी देते हैं, एक्स और वाई मिलकर जेड को गारंटी देते हैं कि तुझे कम से कम 10,000 रुपए का लाभ जरूर मिलेगा, इसे कहा जाता है फर्म द्वारा साझेदार को गारंटी। क्या कहते हैं हम लोग? फर्म द्वारा साझेदार को गारंटी। एक्स और वाई पहले से साझेदार है, जेड फर्म में प्रवेश करता है, एक्स जेड को गारंटी देता है कि उसे 10,000 के लाभ जरूर मिलेंगे हर साल। यहाँ गारंटी सिर्फ किसने दी है बेटा? एक्स ने। इसको कहते हैं साझेदार द्वारा साझेदार को गारंटी। अब उल्टा जेड एक्स और वाई को गारंटी दे कि तुम्हें हर साल 1,00,000 रुपए का लाभ मेरे आने से जरूर कमाने में आएगा, इसको बोलते हैं साझेदार द्वारा, अब यूं जा रहे हैं ना, साझेदार द्वारा फर्म को गारंटी। और एक चौथा केस, फर्म द्वारा साझेदार को भी गारंटी दी जाए और साझेदार द्वारा फर्म को भी गारंटी दी जाए एक ही केस में। इसके कोई पीछे क्वेश्चन नहीं इन दो केस के, मगर एग्जाम्पल है इसलिए हम लोग एग्जाम्पल के साथ पढ़ेंगे, बाई चांस एग्जाम में कोई क्वेश्चन आ जाए। तो देखो गारंटी का लेखा करने के लिए क्वेश्चन में कितनी केस हो सकते हैं सर? 4 केस हो सकते हैं। फर्म द्वारा गारंटी, साझेदार द्वारा गारंटी, साझेदार द्वारा फर्म को गारंटी, और साझेदार द्वारा फर्म को और फर्म को द्वारा साझेदार को एक साथ गारंटी। तो बोलो गारंटी का लेखा करने के कितने केस हो सकते हैं सर? 4 केस हो सकते हैं। फर्म द्वारा गारंटी, साझेदार द्वारा गारंटी, साझेदार द्वारा फर्म को गारंटी, और साझेदार द्वारा फर्म को और फर्म द्वारा साझेदार को एक साथ गारंटी। हम आज पहले 2 केस पढ़ रहे हैं, फर्म द्वारा गारंटी और साझेदार द्वारा गारंटी। क्या होता है ये थ्योरी तो ठीक है, आपको ये जो दे रखी है इसको लिखना है, लेकिन मैं क्वेश्चन एग्जांपल ले रहा हूँ उससे समझा रहा हूँ। देखो एग्जांपल नंबर 15, 14 करा था अपन ने पिछली क्लास में। देखो अभी तक कुल 26 लेक्चर हुए, आधे आधे घंटे के लेक्चर है ना, तो 1 घंटा अपन डेली रूटीन पढ़ते हैं। वैसे अपन ऑफलाइन क्लास पढ़ते हैं, मैनुअल क्लास, तो वो ठीक है, अपना करीब 15 दिन का ये चैप्टर होता है। बट ये 26 दिन इसलिए वो मैंने आधा आधा घंटे का इसलिए डाला है बेटा, क्योंकि आप ऑनलाइन देखते हो, नेट इंटरनेट के इश्यूज रहते हैं, इसलिए अपन ने थोड़ा थोड़ा ही पढ़ा है। और ये भी कर लेंगे तो बहुत सफिशिएंट है। लॉकडाउन खुलने में स्टिल स्कूल्स वगैरह या क्लासेस वगैरह महीना भर तो आप लोग मान के चले, महीना भर भी ऐसा अपन ने पढ़ लिया ना तो अपने ठीक है 2 चैप्टर हो जाएंगे, एक और चैप्टर अपन कर पाएंगे, एक और हो गया वो बहुत सफिशिएंट अपना। उसके बाद तो ठीक है 3 साढ़े 3 महीने का ही कोर्स बचेगा, तो वो अपन फिर मैनुअल क्लास में पढ़कर फिर सारा रिवीजन एक साथ शुरू कर देंगे। हाँ, और आगे आपको आगे के चैप्टर से बेटा क्लासेस जो मिलेगी वो ऑनलाइन ही आपको क्लासेस जो मिलेगी वो एप्लीकेशन के थ्रू मिलेगी। अगेन बोल रहा हूँ, रजिस्ट्रेशन आपको उसके लिए कराना होगा, और रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो। तो रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स को ही आगे क्लासेस अवेलेबल होगी। जो आउटसाइड राजस्थान है, जो मैनुअल नहीं भी पढ़ पाएंगे, उनको पूरा कोर्स ऑनलाइन पहुंचा दिया जाएगा। तो आप घर बैठे ही पूरी स्टडी कर सकते हो, बहुत नॉमिनल फीस में, बहुत नॉमिनल फीस में आपका पूरा कोर्स सारा। कहीं नहीं कराएंगे, आप कहीं पढ़ने भी जाएंगे तो भी सारे क्वेश्चन, सारे एग्जाम्पल, अति लघुत्रात्मक, लघुत्रात्मक, सारी चीजें एक एक चैप्टर पर मैं प्रैक्टिस करूंगा, और फिर रिवीजन लेक्चर भी। तो एक बहुत बेटर वे में आपके लिए, बहुत नॉमिनल फीस में आपका सारा पूरा अकाउंट्स का कोर्स होगा। घर बैठे आप अपने इजी हैं, अपने हिसाब से कभी भी पढ़ें, कैसे भी पढ़ें, और सारा कंप्लीट कर सकते हैं। एक्स और वाई बेटा 3:2 में साझेदार, जेड को 1/5 भाग के लिए साझेदार बनाया, और फर्म द्वारा, देखो ये है फर्म द्वारा गारंटी, 50,000 की न्यूनतम गारंटी दी गई फर्म द्वारा जेड को। 50,000 की न्यूनतम गारंटी दी गई। उन्होंने तय किया कि एक्स और वाई के लाभ विभाजन में कोई अनुपात में फर्क नहीं आएगा, मतलब एक्स और वाई का अनुपात तो वही 3:2 ही रहेगा। 16-17 में हमारे जो लाभ हुए हैं बेटा वो हुए हैं 1,50,000। 2 केस में आपको क्वेश्चन को करना है, अगर गारंटी फर्म द्वारा दी जाए तो, और अगर गारंटी एक्स द्वारा दी गई। तो ये तो हो गई गारंटी फर्म द्वारा, और ये हो गई गारंटी साझेदार द्वारा। क्या करते हैं इस केस में समझना, गारंटी का क्वेश्चन जैसे ही आए ना, दिमाग में एक बात रख लेना, अपने को एक वर्किंग नोट बनाना है। चलो पहले तो पहला केस, पहला केस फर्म द्वारा गारंटी। बेटा देखो कभी भी गारंटी का क्वेश्चन हो, उसको करने का सबसे बेटर तरीका, आप सबसे पहले तो लाभ लिखोगे, तरीका ध्यान से सीखना। हमारे लाभ क्वेश्चन में दे रखे हैं 1,50,000,
ये लाभ हमने को बांटने हैं x में, y में और z में। सबसे पहले ना आप जब लाभ बांटोगे तो उसको बांटो जिसको गारंटी दी गई है। बोलो गारंटी किसको दी है बेटा? अपन ने जेड को। तो सबसे पहले जेड को लाभ दे दो। जेड के लाभ 1,50,000 है ना, और जेड का हिस्सा अपने को कितना देना है? 1/5। पहले तो जो अनुपातों के हिसाब से बन रहा है कानूनन वो दो। तो 1,50,000 इंटू 1/5 करूं, 30,000 रुपए का लाभ इसके हिस्से में बच रहा है। 1,50 में से 30,000, तरीका ध्यान से सीखना, बस तरीका ही आपका आंसर कवर करेगा। 1,50 में से 30,000 गए तो बोलो लाभ कितना बचेगा? 1,20 बचेगा। देखो वो x और y में बांट दो, क्योंकि 1,50 में से 30,000 तो सर हम लोगों ने दे दिए जेड को। 1,20 का जो लाभ बचा वो x और y का अनुपात 3:2 में बांट दो। x के हिस्से में आएगा 1,20,000 इंटू 3/5। तो ये आया इसके हिस्से में 72,000, और 1,20,000 इंटू 2/5 48,000। तो x के हिस्से में आएगा बेटा 72,000, y के हिस्से में आएगा 48,000, z के हिस्से में आया 30,000। क्या करना है? गारंटी वाला अगर क्वेश्चन हो तो एक वर्किंग नोट बनाना है। लाभ एक्स वाई जेड में पहले उसको बांटो जो जिसको गारंटी दी है उसके लाभ हानि अनुपात में। जेड का हिस्सा हमारे लिए 1/5 है तो 30,000 हो गया। 1,50 में से 30,000 गए तो 1,20 बचे जिसको एक्स और वाई में बांट दिया। अब सोचो हमने जेड को गारंटी कितने हजार की दी थी सर? 50,000 की। मगर जेड के हिस्से में लाभ कितने आए हैं हमारे लिए? 30,000 रुपए। बोलो कितने कम पड़ रहे हैं सर? 20,000 कम पड़ रहे हैं। अगर गारंटी फॉर्म द्वारा दी गई है, जो 20,000 कम पड़ रहे हैं वो एक्स और वाई अपनी तरफ से देंगे, अपनी जेब से देंगे। एक्स देगा जो 20,000, 20,000 कहाँ से है ये तो समझ में आ गया होगा ना। 50 में से 30 ही दे, 50,000 में से 30 ही दे पाए तो 20 कम पड़ रहे। 20,000 का 3/5, 12,000 देगा एक्स और 2/5 8,000 देगा वाई। ये हो गया बेटा हमारे लिए 50,000 रुपए जेड के हिस्से के। और ये कम कर दोगे एक्स ने जितना दिया है। एक्स ने जेड को प्रॉफिट दिया बेटा 12,000 का। इसके लिए अब लाभ बचे 60,000, और वाई ने बेटा लाभ दिया है सिर्फ 8,000 का। इसके लिए लाभ बचेंगे बेटा 40,000। एक अभी मैंने शायद आपको आउट ऑफ राजस्थान बोल दिया था, वो समझा रहा था तो वो जो भी भिलवाड़ा से बाहर से बिलोंग करते हैं प्रैक्टिकली, क्योंकि मैं भिलवाड़ा से ही हूँ, तो भिलवाड़ा के स्टूडेंट्स तो खुलने के बाद ऑनलाइन क्लासेस के साथ साथ ऑफलाइन भी पढ़ पाएंगे, लेकिन जो आउटसाइड भिलवाड़ा है वो ऑनलाइन क्लासेस ही जारी रखना चाहें तो बहुत अच्छे से उनका कोर्स होगा। तो आप कांटेक्ट कर लें जो नंबर मैंने आपको दिए हैं, ताकि आप आगे भी क्लासेस जारी रख पाएँ। अब हम लोग क्या करेंगे ना बेटा, लाभों को बांटने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस बांटना है ना, एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। थर्टी फर्स्ट मार्च क्वेश्चन में ईयर 16-17 का लाभ दे रखा है, मतलब 31 मार्च 17 के। P&L अप्रोवेशन में पर्टिकुलर अमाउंट
तो डी आर सबसे पहले क्वेश्चन में जो प्रॉफिट दे रखा है उसको लिखेंगे बाई P&L अकाउंट। क्वेश्चन में प्रॉफिट था 1,50,000। फिर ये आपको वर्किंग नोट लिखना है, ये वर्किंग नोट यू का ही चढ़ाना है। एक्स के हिस्से में 72 माइनस 12 कर 60, वाई के हिस्से में 48 माइनस 8 कर 40। तो देखो कैसे लिखेंगे, एक्स कैपिटल, ये यू का ही उतारना है बेटा, ये यू का ही उतारना है, नोट करना है। 72,000 लेस करेंगे गारंटी टू जेड। जेड को गारंटी के कारण अपनी जेब से 12,000 देने पड़े, 60,000। फिर तो वाई कैपिटल, यू का ही उतारना है, 48 माइनस जेड को अपने को देने पड़े। आठ हजार, 40,000। टू जेड कैपिटल, ये नोट करना है, 30,000, 12 एक्स से मिले, 8 वाई से मिले। जेड के हिस्से में आ रहे थे 30,000 पर गारंटी दी थी तो 50 देने थे। गारंटी बाय एक्स, ऐड कर रहे हैं, गारंटी बाय वाई। बस टोटल आ जाएगी हमारे लिए 1,50,000, 1,50,000। P&L अप्रोवेशन कोई बड़ा इश्यू नहीं है, मेन जो इश्यू है ना बेटा आपका वर्किंग नोट बनाना। और वर्किंग नोट के लिए सिंपल सा ये तरीका समझ लो, लाभ बांटोगे एक्स वाई जेड में, पहले दे दोगे जेड को क्योंकि उसको गारंटी दी गई है, क्योंकि फॉर्म ने, और उसके बाद जो 1,50 में से 30 चले गए ना उसके, तो 20 बचे, 1,20 बचे, वो बांट दो एक्स और वाई में। अब कितनी कम पड़ रहे हैं, गारंटी जेड को दी थी ना 50 की, 30 ही दे पाए तो कमी बढ़ रही 20,000 की, क्योंकि गारंटी फर्म ने दी थी। इसलिए इसलिए एक्स और वाई अपने लाभ हानि अनुपात में 12,000 8,000 दे देंगे, जो अपन एक्स और वाई में से कम कर देंगे। बस ये आपका गारंटी की स्थिति में लेखांकन होता है। ये था फर्म द्वारा गारंटी, लेकिन क्वेश्चन में एक और पॉइंट था, उससे और समझ लो। ये तो था फर्म द्वारा गारंटी, अब आ रहा है साझेदार द्वारा गारंटी की स्थिति में क्वेश्चन कैसे सोल्व होता है। तो देखो अब पॉइंट था सेकंड, यदि गारंटी एक्स द्वारा दी जाए, लाभ 1,50 के लाभ, ये लाभ बांट देंगे, एक्स वाई जेड। सबसे पहले गारंटी की स्थिति में उसको लाभ बांटोगे जिसको गारंटी दी है, गारंटी दी है जेड को, तो 1,50,000, इसका लाभ हानि अनुपात था 1/5, 30,000। अब बेटा ना 1,50 में से
30,000 तो गए। बचे 1,20,000, वो बांटेंगे एक्स और वाई का लाभ अनुपात 3:2 में बांट देंगे। एक्स के हिस्से में आए 72,000, इसके हिस्से में आए 24,000। अब देखो, फिर ये 48,000 आएंगे। अब देखो, जेड को गारंटी दी गई थी क्वेश्चन में 50,000 की, कितने कम पड़ रहे हैं बेटा? 20,000 कम पड़ रहे हैं। 50 में से 30 ही बने ना। पिछले वाले केस में तो क्या था, गारंटी फर्म ने दी थी, तो जो 20,000 कम पड़े थे वो एक्स और वाई ने अपने लाभ अनुपात 3:2 में जेड को दिए थे। अब यहाँ गारंटी सिर्फ एक्स दे रहा है, तो जितने भी कम पड़ रहे हैं वो सारे के सारे एक्स अपनी जेब से देगा। कितने देगा? 20,000। ये हो गए इसके 50,000, और अपन क्या करेंगे, एक्स के हिस्से में से लेस कर देंगे जो इसने जेड को दिए 20,000। एक्स के हिस्से में आएंगे 52,000। वाई में से कुछ भी कम नहीं होंगे, वाई ने कोई गारंटी दी नहीं थी तो वो कुछ वहन करेगा ही नहीं, कुछ भी लेस नहीं होंगे। बस एक्स को मिलेंगे 52,000, वाई को मिलेंगे 48,000, जेड को मिलेंगे 50,000। मुद्दा एक ही है, बस ये वर्किंग नोट यूं ही चेपना है, यूं कहीं आपको ना। तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोवेशन अकाउंट बना लेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस approbation account for the year ending 31st March 2017. Particular amount, particular amount. पहले तो क्वेश्चन में दिया हुआ लाभ बाई प्रॉफिट एंड लॉस 1,50,000। अब एक्स वाई जेड में ये बांट दो, टू एक्स कैपिटल, एक्स के हिस्से में ये वर्किंग नोट यूं ही चेपना ना। एक्स के हिस्से में पहले तो बने थे 72,000, मगर उसमें से 20,000 उसने दे दिए गारंटी के हिस्से के। गारंटी टू जेड, बावन। अच्छा, वाई के हिस्से में बनने 48, इसने कोई गारंटी दी नहीं थी तो इसने कुछ दिया ही नहीं अपनी जेब से। जेड के हिस्से में आए तो 30, मगर गारंटी 50 की दी थी ना बेटा, किसने दी थी? एक्स ने। एड कर देंगे गारंटी बाई एक्स। बस हो गए इसके हिस्से के 50,000, जोड़ लो, ये 50 हो गए।
या आपके गारंटी की स्थिति का 2 केस। गारंटी अगर बेटा फर्म देती है, जो भी कम पड़ रहे हैं वो साझेदार वहन करेंगे अपने पुराने लाभ हानि अनुपात में, और पर्टिकुलर कोई साझेदार ही गारंटी देता है तो फिर वो जो साझेदार ही देगा अपनी जेब से, एक्स ने दी तो एक्स देगा, वाई ने दी थी तो वाई देगा। तो ये आप नोट करोगे, ये एज इट इज मैं आपको पीडीएफ सेंड कर रहा हूँ, तो ये यहाँ तक का आपको नोट डिक्टेट करना है एज इट इज जो लिखा हुआ है। इसका एक क्वेश्चन अपना बच रहा है, क्वेश्चन नंबर 14 बुक का, वो करेंगे और ये खत्म हो जाएगा। बट उसके बाद ना कुछ एग्जांपल्स हैं अपने पास, वो इस तीसरे और चौथे केस के, वो फिर अपन और पढ़ेंगे और उसके बाद चैप्टर को फिनिश करेंगे। एक दिन अपना अति लघुत्रात्मक लघुत्रात्मक में जो भी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है वो भी करेंगे और उसके बाद फिनिश करेंगे। तो ये आप कंप्लीट करें, कल हम लोग वो क्वेश्चन और बाकी के कुछ और केस स्टडी करेंगे।